जीवन अगर है तो उसके साथ मृत्यु भी है। जिस वक्त हम जन्म लेते हैं उसी क्षण से मृत्यु भी शुरू हो जाती है। हर घड़ी मृत्यु की तरफ ही हम जाते रहते हैं, पर ध्यान नहीं देने के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हम मृत्यु की ओर हर क्षण आगे जा रहे हैं। इस दुनिया में अगर कुछ श्योर है वो है मृत्यु। अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज अनसर्टन। हर एक चीज़ इस जगत में अनसर्टनिटी है, चेंज हमेशा होते रहता है। और मृत्यु एक जो है वही एक फैक्टर है जो सर्टन है फॉर श्योर। खैर, जब मैं मृत्यु कह रहा हूँ तो मैं इस देह की मृत्यु की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचे कि अमर है, आत्मा अमर है, हम कभी नहीं मरेंगे, फिर जन्म होगा। जब तक वो अनुभूति में नहीं है उसके बारे में इस तरीके की सोच भी रखना कुछ मतलब नहीं है। तो मृत्यु के ओर हम जन्म से ही शुरू हो जाते हैं जाना। फिर भी जीवन जीने का जो ढंग है हम इस आभास में जीते हैं कि हम अमर हैं। हम अमर नहीं। और आज के वर्ल्ड लेवल पे जो सिचुएशन है इसको फेस करते करते काफ़ी लोगों के मुंह पे मृत्यु का भय, मृत्यु का छाप ज़रूर पड़ी होगी। पर उसके साथ साथ जो आज मैं ये विषय लेना चाहता हूँ वो है कि चिंता चिता के समान होती है, जैसे चाणक्य ने कहा है। ये सच है, चिंता को चिता के समान कहा गया है क्योंकि चिंता से हमारे अंदर का जो प्राण है या जो अंदर का हमारा सारा जीव है, खून है, मांसपेशियाँ है, ये सब जलते हैं। मन जलता है, दिल जलता है। तो चाहे जो भी हो जाए चिंता ना करे बल्कि चिंतन करे। चिंतन उस बात का करे कि हम क्या करना चाहिए, सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। बहुत आसान है कहना, करना बहुत है डिफ़िकल्ट। वेरी इजी टू से एंड डिफ़िकल्ट टू डू। पर यही करना उचित है आज के तारीख में। और आगे भी जब सॉल्यूशन मिल जाएगा पैंडेमिक के लिए और सब कुछ जब नॉर्मलाइज हो जाएगा, ईश्वर करे जल्द से जल्द हो, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मृत्यु सदैव हमारे साथ चल रही है और जीवन जो है बहुत वैल्यूबल है। काफ़ी सारी घटनाएं जो मेरे इर्द गिर्द भी और मेरे परिचय लोगों के बीच मुझे सुनने में आई। कई लोगों ने डर के कारण उनकी मृत्यु हुई, प्रेशर लेने के कारण, चिंता के कारण, कर्ज होने के कारण उन्होंने अपने आप को नुकसान कर दिया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मरना तो हम सभी को है ही, तो मरेंगे, जब वक्त आएगा तब मर जाएंगे। और जब तक हमारे अंदर प्राण है, इस प्राण को पूरी तरीके से, पूरे जोश से
इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल ही करना है, क्योंकि ये जो सारा स्ट्रक्चर हमें मिला है, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब जो मिला है, इसके पीछे बहुत बड़ा विस्तार से एक विज्ञान है। ये विज्ञान समझा जा सकता है योग से, ध्यान से, गुरु से, अनुभव से। किताबी ज्ञान को मैं ज़्यादा महत्व नहीं दूंगा, किताबी ज्ञान भी समझने के लिए कोई होना चाहिए, समझाने के लिए। तो ये जो जीवन है, ये जीवन में सर्वाइवल के बाद जो है लग्जरी आती है। तो अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हो पर लग्जरी में जो जीते थे या लग्जरी है उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो, मत सोचो। लग्जरी आती रहेगी, जाती रहेगी। सर्वाइवल इतना मुश्किल भी नहीं है। 2 वक्त का खाना ठीक से मिले, रहने मिले, कपड़ा मिले, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स अगर फुलफिल हो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भूखा है उसे मैं कहूँ कि चिंतन करें। उससे पहले खाने की ज़रूरत है, उसका पेट भरना बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, जिसके पास बेसिक सुविधाएं हैं, रोटी कपड़े और मकान, उसके बाद अगर कंफर्ट्स में दिक्कत आ रही है, वो कोई चिंता का विषय नहीं। ऐसी चिंता का कोई मतलब ही नहीं। छोड़ दो, सब छोड़ दो बाजू में। ये जीवन एक सेल से शुरू हुआ था, स्पर्म्स, और एक एग से, सो सेल बीइंग इन द एग, और एक फॉर्म शुरू हुआ थोड़ा। हम उस सेल में हमारा एंट्रेंस कैसा हुआ और हमारे मृत्यु के बाद ये देह से एग्जिट कैसा होगा, ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है। ये जीवन भर आपको एंगेज कर सकता है, एंथुजियास्टिक रख सकता है, एक्साइटिंग रख सकता है। इसकी खोज करो, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। जीवन को अच्छे से जियो, मज़े में रहो। जो हमारे प्रिय लोग हैं उनके साथ प्रेम भाव से रहो। यहाँ से हम एक सुई भी बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ मैं, पर हम सुई भी लेके नहीं जाने वाले। पर हम हमारे संस्कार, हमारी मन, बुद्धि, चेतना, इसका जो भी छाप है, ये हमारे आत्मा पे जो भी छाप हमने बना के रखे हैं, ये हमारे साथ ज़रूर जाएगी। तो इन चीज़ों को डेवलप करें। अगर मटेरियल डेवलपमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। मटेरियल डेवलपमेंट होता हो तो भी बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं हो रहा है तो दुख में या चिंता में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ही ज़रूरत नहीं है। रैदर फोकस करो कि आप ये जीवन के बारे में एनहांसमेंट करो, अपने आप को इसमें आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ जाएगी। ये समय, चाहे कोई भी समय, काफ़ी लोगों के लिए तो जब पैंडमिक नहीं था तब भी समय काफ़ी टफ था, पर जीवन बहुत बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लो, रुचि लो, खूब मज़े करो, खूब एंजॉय करो। मैं किसी को दुख और तकलीफ दे के नहीं, अपने में आप एंजॉय करो, अपने में खुश रहो। अपने प्रियजनों को, अपना एक परिवार जो समाज ने स्थापित किया है, उनको पकड़ के चलो, अपने भाई बहनों को पकड़ के चलो, अपने माता पिता की सेवा करो जितनी बन सके। जो नहीं हो सकता है वो छोड़ दो, पर जितना हो सके वो ज़रूर करो। जब ये सब कर पाओगे तो अपने परिवार को एक्सटेंड करो कम्युनिटी की ओर, कम्युनिटी से नेशन और नेशन से दुनिया। ये एंडलेस सर्विस हो सकती है अगर आप डिसाइड करोगे तो जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं हम। सर्वाइवल जो है
yes, उसका you have to take care about it. But if survival is being taken care, and still if you are in pain, suffering, you are wasting your time. Don't waste your time. वेस्ट मत करो अपने समय को. I hope you would get my message. So आपको प्रणाम, ध्यान रखना, खुश रहना, अच्छे से रहना. धन्यवाद.